हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें टॉपिक आज हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो है जो दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर, 1235। अगला क्वेश्चन है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, आंसर डी नंबर, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18। 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 17। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत संबंधित है। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी अपने उपाधि में राजा, राय बहादुर, बहादुर ये सब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 19 से 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 और 24। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 23 से 24। अगला यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम को रोकता है। ठीक है, इससे अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका सही आंसर जाएगा 25 से 28। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, पालन करने का स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, सही आंसर 29 से 30 तक। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 21 है संबंधित है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ही है। ठीक है, अनुच्छेद 21 ही है। इसमें 66वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार किस संशोधन द्वारा मिला है? किस संशोधन द्वारा मिला है? तो यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 63 नंबर, अमेरिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक जो है यह सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो आंसर 3 नंबर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, तो इस जगह 3 नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव का तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 23 में, ठीक है। अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी व्यक्ति मानव का तस्करी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार कोई भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम नहीं किया जा सकता, काम करना नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, ठीक है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है? तो इसका सही आंसर जाएगा 30। यानी कि अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान धर्म का प्रचार करना, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, कोई शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22, ठीक है। तो 3 नंबर अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरे दंड की संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोहरे दंड की संरक्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। यानी कोई भी दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता कोई एक व्यक्ति को, इसके अनुसार कोई भी एक अपराधी को दोबारा इसको दंड नहीं जाता है, इसका दंड एक बार ही दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह आती है स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। तो जगह बी नो स्वतंत्रता के अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है अब है कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अभी मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है। 3 नंबर समानता का अधिकार, इसका मतलब कानून के तहत समान संरक्षण प्रदान करता है। समानता का अधिकार मतलब कानून के रूप सबका समान संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ये नंबर, रीट जारी किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार की रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का रीट है? तो यह है हैबिस कॉर्पस, ठीक है। सही हो जाएगा ये नंबर हैबिस कॉर्पस। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय बंदी को प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह बात की गई है? बी नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के तहत समानता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है?
तो किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में है, तो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब लोक नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में। इसका मतलब है कि कोई भी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जा सकता है, यदि समान अवसर प्रदान करना अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, कौन निलंबित कर सकता है, तो यह कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, सही जगह सी नंबर, राष्ट्रपति। यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति शासन लागू रहे तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 21 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6। पहले जो है मौलिक अधिकार कितने थे, पहले थे 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 तक किस अधिकार किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, 3 मजहब की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध शिक्षा प्रदान करता है, तो राज्य के विरुद्ध शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो जगह ये नंबर, राज्य के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है, तो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो यह भाग 3 है कि मौलिक अधिकार, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकार कब लागू हुए, तो भारत में मौलिक अधिकार लागू हुआ था, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 26 जनवरी 1950।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? तो संसद द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर जाए बी नंबर, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिकार को लोकहित याचिका से जोड़ा जाता है? किस अधिकारों को लोकहित याचिका से जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर जाए नंबर, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किससे मिली है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो है अमेरिका से मिली है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, तो इससे जाए सी नंबर, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान किया जा सके, कैसे इसकी रक्षा किया जा सके? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, तो आज हम लोग देखें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।